Hello everyone. Welcome to our YouTube sessions back again. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नए फाइनेंशियल ईयर में and I wish all of you a super duper financial year. Friends, अक्सर बचपन से हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, सुनते आए हैं, अभी भी सुनते हैं। जान है तो जहान है, health is wealth, prevention is better than cure. And friends, हम सब वेस्टीज के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, उसके जबरदस्त रिजल्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड आज खास करके मैंने एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैंने डिसीजन लिया कि ये बहुत ही एक अहम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, दैट इज आयुशांति एंड इट इज अ पेटेंटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोडक्ट्स की रेंज डेवलप हुई है आयुर्वेदा और साइंस के मिलान से। सो डॉक्टर वैशाली बाली आप सब जानते हैं, हम सबके चहेते एंड मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, ग्रेट ट्रेनर। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर वैशाली बाली हैं। हम सुनेंगे आयुशांति रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, उनसे सीखेंगे, नॉलेज लेंगे। बट उनको इनवाइट करने से पहले मैं हमारे सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे YouTube लाइव सेशंस के बारे में पता चले एंड सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन लर्न एंड ग्रो योर बिजनेस। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत टाइम बाद वैशाली जी को हम सुनेंगे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आई विल वेलकम डॉक्टर वैशाली बाली। वैशाली जी, आपका स्वागत है आज के लाइव सेशन के अंदर एंड ओवर टू यू। Thank you, ma'am, and thank you for inviting me again. And thank you to all the viewers जो कि हमारे साथ बने रहते हैं और टाइम टू टाइम जो नॉलेज हम इम्पार्ट करते हैं उसको सुनते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, मैम। एंड आज का एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक जो है हम लोगों ने चुना है, दैट इज आयुशांति रेंज। एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट रेंज है जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले एक चीज करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की जो प्रेजेंटेशन है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन विच वी विल बी शेयरिंग टुडे। आई होप आपको प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से दिखाई दे रही है। यस यस, परफेक्ट। ओके, सो चलिए, आज जो हमारा प्रोडक्ट रेंज है दैट इज आयुशांति। मतलब आयु का मतलब होता है जीवन, हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ साइकिल है, राइट। और आयुर्वेद उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि वेदा का मतलब होता है जीवन का ज्ञान। तो आयुर्वेद कोई आज की संस्कृति नहीं है, सदियों साल पुरानी संस्कृति है। भारत जो है आयुर्वेद को बहुत ही सीरियसली लेता आया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेद जो है भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने अपना जो झुकाव है वो मोर टूवर्ड्स एलोपैथी किया है, मोर टूवर्ड्स द मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट साइड पर किया है। पर अगर आप आज भी देखें तो लोग जो हैं जिन्हें आयुर्वेदा की जानकारी है वो आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स उनको इस चीज से मिलते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेदा ने हमें टाइम टू टाइम बेनिफिट किया है। एक 5000 साल पुरानी संस्कृति जिसको आज हम यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो फॉरेनर्स हैं, हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उसको दोनों हाथों से उन्होंने उसे यूज किया है, उसके बेनिफिट्स को उठाया है और उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। आज अगर जब बहुत अचंभा होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है मुझे ये देखकर, जब जो फॉरेन सेलिब्रिटीज हैं वो लिखते हैं कि हमने जब अलोम वलोम किया तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिली, या आंवला, या फिर हमारा जो करक्यूमिन है, करक्यूमिन इज अ पावरफुल प्रोडक्ट जो कि हमारी रसोई में आज से नहीं बल्कि सदियों से मौजूद है, राइट। अश्वगंधा,
तो देयर आर सो मेनी पावरफुल प्रोडक्ट्स विच वी हैव इन आवर किचन, राइट। जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, उसको आज हम जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। आयुर्वेदा का मतलब है आपकी लाइफ को अच्छा करना, आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा करना, और बीमारियों को ना सिर्फ ऊपर से कंट्रोल करना बल्कि उनको जड़ से कंट्रोल करना। तो एक बहुत ही पावरफुल सेगमेंट है। सबसे पहली जो क्वेरी है, जो सवाल है वो क्योंकि मैं इतना लोगों के साथ मिलती हूँ और घूमती हूँ, तो पहला सवाल लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम आयुशांति के प्रोडक्ट को प्रिवेंशन में दे सकते हैं? आज मुझे कोई बीमारी नहीं है, आज मुझे डायबिटीज नहीं है, आज मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आज मुझे लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, आज मुझे किडनी में स्टोन नहीं है, तो क्या मैं आयुशांति के प्रोडक्ट्स ले सकता हूं? तो देखिए, आयुर्वेदा का मतलब होता है टू मेंटेन दी हेल्थ ऑफ हेल्दी पीपल। मतलब जब आपको कोई बीमारी नहीं है, ये तो सबसे खुशी की बात है, राइट। आशा करते हैं और प्रे करते हैं कि आपको कभी कोई बीमारी ना हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना पड़ेगा। तो टू मेंटेन दी हेल्थ ऑफ हेल्दी पीपल, अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपको आयुशांति के प्रोडक्ट्स जो है वो समय समय पर लेते रहना चाहिए। एंड टू क्योर दी डिजीज ऑफ सिक पीपल, मतलब जो लोग जो हैं, जो बीमार हैं, राइट, उनकी बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करता है, उनकी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो आयुशांति प्रोडक्ट्स जो हैं आप दोनों समय पे ले सकते हैं, अगर आप अपनी बीमारियों से बचना चाहते हैं, प्रिवेंशन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ क्योर में तो आयुर्वेद हमेशा से हमारी मदद करता आया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, जहां पर आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, वहां पर अगर आप आयुशांति के प्रोडक्ट को ऐड करते हैं अपने सप्लीमेंट रेंज में, अगर आप आयुशांति के प्रोडक्ट्स के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट की सप्लीमेंटेशन के कॉम्बिनेशन को और पावरफुल करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम को, इश्यूज को और अच्छे से भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो आशा करती हूँ कि ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी वो आपको अच्छे से समझ में आई है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोडक्ट रेंज। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दैट इज आयुशांति प्रोस्टेट केयर, राइट। प्रोस्टेट केयर एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली इन मेल्स। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फीमेल्स कहीं ना कहीं हम उनकी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, हम उनके इश्यूज के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेल्स के इश्यूज के बारे में हम बात करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जहां पर एक उम्र के बाद महिलाओं को बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, चाहे वो हार्मोन से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, वहीं मेल्स को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं, और उनमें से एक इशू है प्रोस्टेट इशू, राइट। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, राइट। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है जिसे हम प्रोस्टेट बोलते हैं, और इट इज अ ग्लैंड। ये एक तरीके का ग्लैंड होता है जो कि आपके ब्लैडर के नीचे लोकेटेड होता है, बहुत ही छोटा सा होता है और आपके ब्लैडर के नीचे होता है। इट सराउंड्स द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है, एंड द ट्यूब दैट कैरीज द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, मतलब उस ट्यूब के आसपास से होता है जो कि आपके यूरिन को ब्लैडर में से कैरी करती है। तो बेसिकली अगर आपको प्रोस्टेट का इशू है, अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो आपको यूरिन प्रॉपरली पास नहीं होता है, आपको यूरिनल इश्यूज आने लगते हैं, राइट। और ये एक बहुत ही कॉमन इशू है। आई नो कि हमारे फादर्स, हमारे ब्रदर्स, हमारे घर के जो मेल्स हैं वो इस इशू के बारे में हमसे डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको ये हेजिटेशन होती है या उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो इस इशू के बारे में डिस्कस करें। बट अगर आप अपनी फैमिली में मेल्स के साथ बात करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दिस is a issue which are the males are suffering from, and almost 70 to 80% males को एक उम्र में आने के बाद प्रोस्टेट का इशू होने लगता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसके बारे में पहले खुद एजुकेट हो और उसके बाद अपने घरों में जो लोग हैं उनके साथ इसके बारे में बिना हेजिटेशन के बात करें।
प्रोस्टेट एनलार्जेस एज वी एज, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज होने लगता है, राइट, वो अपने साइज में बड़ा होने लगता है। और जब प्रोस्टेट एनलार्ज होगा तो क्या होगा, उसके आसपास एक ट्यूब है जिसको उसने सराउंड किया हुआ है, राइट। तो अगर प्रोस्टेट बड़ा होगा तो क्या होगा, वो ट्यूब दबने लगेगी, और जो वो ट्यूब के अंदर क्या है, वो यूरिन को लेकर जा रही है आपके ब्लैडर से, राइट। तो अगर वो ट्यूब दबने लगेगी तो क्या होगा, आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आपका यूरिन जो है वो प्रॉपरली पास आउट नहीं होगा, आपको पेन होगा, राइट। तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में हमें आम स्पेशली मेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और बहुत ही आम जो है आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70 to 80% बहुत मात्रा है जहां पर मेल्स जो है इस इश्यू से ग्रसित होते हैं। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है। फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन। अब फीमेल्स में क्या होता है, जब यूटीआई होता है तो बार बार यूरिनेशन की अर्ज होती है। आप सोच के देखिए कि अगर आपका ब्लैडर पूरे तरीके से खाली नहीं है, राइट, अगर यूरिन फ्लो प्रॉपर नहीं हुआ, अगर आपने अच्छे से यूरिनेट नहीं किया तो आपको बार बार यूरिनेशन की अर्ज होगी। आप अभी जाकर आए हैं यूरिनेशन के लिए, लेकिन आपको लगेगा कि फिर से मुझे जाना है। वीक और स्लो यूरिन फ्लो, राइट, आपका यूरिन फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, वो वीक होगा, स्लो होगा, जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपरली आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। फीलिंग दैट द ब्लैडर हैज नॉट फुली एम्प्टीड, आपको लग रहा है कि आपका ब्लैडर पूरे तरीके से खाली नहीं हुआ। एंड बिलीव मी, बीइंग अ वुमेन, एवरी वुमेन मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन प्रॉब्लम। इट इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, ऑब्वियसली बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल फीलिंग होती है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है जब आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और आपको लगता है कि आपका ब्लैडर जो है पूरे तरीके से एम्प्टी नहीं हुआ है। ट्रबल स्टार्टिंग अ यूरिन स्ट्रीम को स्टार्ट करने में आपको मुश्किल आने लगती है। पासिंग यूरिन ऑफन स्पेशली एट नाइट, स्पेशली क्या होता है जब आप रात को सोते हैं तो आपका पूरा कॉन्शियसनेस जो होता है उसी चीज के ऊपर होता है, राइट। अगर आप रात को पानी पीकर सोए हैं या अगर आप दूध पीकर सोए हैं तो आपको बार बार यूरिन की अर्ज लगेगी और आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा और पूरी रात जो है आप डिस्कम्फर्ट में बिताएंगे। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन सेवरल टाइम्स व्हाइल पासिंग यूरिन, तो अब आपका जो आपकी जो ट्यूब है वो पूरे तरीके से खुली नहीं हुई है, तो बार बार आपको यूरिनेशन के अंदर इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, विच इज अ वेरी वेरी बैड फीलिंग टू हैव, राइट। So prostate care is a powerful product. First, I want to tell you guys that this is a powerful product, right? जब हम प्रोस्टेट केयर की बात करते हैं तो या तो सर्जरी है, विच इज अगेन अ वेरी डिस्कम्फर्टेबल थिंग, या फिर आपके जो है एलोपैथी मेडिकेशंस हैं जो कि आपको और ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती हैं। आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही पावरफुल इलाज है, इसका एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आपके लिए इजी भी है और साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में भी आपकी मदद करता है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोस्टेट केयर के अंदर मिलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पुनर्नवा, ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, प्रोस्टेट की जो सूजन आ जाती है उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। वरुण जो है वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट के वेट को रिड्यूस रखने में आपकी मदद करता है। शतावरी, जब तक हमारे पास प्रोस्टेट केयर नहीं था तो आप में से बहुत सारे लोग शतावरी को यूज कर रहे थे प्रोस्टेट के इश्यूज में, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके रिव्यूज भी दिए कि मैम शतावरी जो है बहुत अच्छा काम करता है प्रोस्टेट केयर के अंदर। यस, शतावरी इज वन प्रोडक्ट जो कि प्रोस्टेट केयर में आपकी मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यूरिन की रिटेंशन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रोस्टेट केयर के लिए कोई कॉम्बिनेशन बनाना है तो वहां पर आप प्रोस्टेट केयर के साथ साथ कौन सा दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। वन वेरी गुड ऑप्शन इज शतावरी, तो आप शतावरी को 100% ऐड कर सकते हैं, राइट। कंचनार जो है एक बहुत ही फेमस हर्ब है जो कि प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा करने में आपकी मदद करती है, प्रोस्टेट को नॉर्मल साइज में रखने में मदद करती है और साथ ही साथ बैलेंस्ड सेल प्रोडक्शन में भी आपकी मदद करती है। तो बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं और स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं जो कि प्रोस्टेट केयर में आपकी
मदद करते हैं। शिलाजीतू हमारे एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखता है, मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा रखता है और यूरिनरी ट्रैक को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। गोक्षुरा एक हर्ब होती है जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर को हेल्दी रखने में, मेल्स के जेनिटल एरियाज को अच्छा रखने में, किडनीज को अच्छा रखने में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अच्छा रखने में आपकी मदद करती है। तो ये आपको यूरिन के हेल्दी फ्लो में आपकी मदद करती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपारजिता एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ आता है, तो आपके प्रोस्टेट के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो गंदगी होती है, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपको, ताकि आपको फ्री रेडिकल्स या फिर किसी भी गंदगी की वजह से आपको के प्रोस्टेट में कोई भी इश्यूज ना आए। एंड सुपारी जो है आपके ऑर्गन्स को क्लीन करने में आपकी मदद करता है, आपके ऑर्गन्स को अच्छा रखता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा रखता है और प्रोस्टेट को एनलार्ज होने से बचाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयुष शांति में जितने भी प्रोडक्ट हैं, राइट, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज एक प्रोडक्ट है और एक ही प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में वो आपकी मदद कर रहा है, राइट। तो जैसे मैंने आपको, और यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट के नाम से ही पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट किस इशू, किस प्रॉब्लम को कवर कर रहा है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोस्टेट केयर, तो आप देखेंगे कि आयुर्वेद में इतनी सारी हर्ब्स हैं, राइट, इतने सारे पावरफुल चीजें हैं। उन पावरफुल चीजों में से जो चीजें प्रोस्टेट को हेल्दी करने में मदद करती हैं, उन चीजों को हमने पिक किया और एक प्रोडक्ट के अंदर उन सारी चीजों को असेंबल कर दिया। मतलब एक प्रोडक्ट में हमने वो सारी चीजों को डाल दिया जो कि स्पेशली आपके प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में आपकी मदद करती हैं। तो जब भी आपको कोई कहता है कि मुझे प्रोस्टेट केयर के लिए प्रोडक्ट चाहिए, मुझे यूरिन फ्लो प्रॉपर नहीं आता है, मुझे पेन होता है, मुझे रात को बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो वहां पर एक चीज जो इमीडिएटली आपके ब्रेन में आनी चाहिए, दैट इज प्रोस्टेट केयर, राइट। आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि मेरे पास और कोई कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, क्या होगा, कब किसके साथ मुझे डिस्कशन करना है, वो दे आर सेकेंडरी, लेकिन एक प्रोडक्ट आपको हमेशा पता है, दैट इज प्रोस्टेट केयर। अब अगर आपको ये सारे इश्यूज होंगे, राइट, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस रहेगा, आपको टेंशन रहेगी, आप अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे, आप रात को अच्छे से नींद नहीं ले पाएंगे, जब भी आप ट्रैवल करेंगे आपको डर लगेगा। एंड बिलीव मी, बीइंग अ वुमेन, मैं अगेन सेम लाइन को यूज कर रही हूँ, जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये शायद बहुत छोटी सी प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन ये लिटरली आपके मेंटल बैलेंस को, आपके पेशेंस को, आपकी हैप्पीनेस को खत्म कर सकती है, राइट। नो वरी जो है ट्रैवलिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और आपको एक अच्छी लाइफ नहीं जीने देता। तो जब आप प्रोस्टेट केयर को यूज करते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, स्ट्रेस एंड टेंशन फ्री लाइफ, राइट। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप टेंशन फ्री लाइफ को जी रहे हैं। नो स्लीपनेस नाइट, मतलब अब रात को बार बार उठकर यूरिनेशन के लिए जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नींद अच्छे से आएगी, आप अच्छे से अपनी नींद ले पाएंगे। नो वरी ऑफ ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल आराम से कर पाएंगे। एंड लिविंग लाइफ टू दी फुलेस्ट, आप आराम से किसी भी फंक्शन, ओकेजन, किसी भी चीज को अटेंड कर सकते हैं, राइट। सो डोसेज के बारे में 1 to 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। मैं अपनी हर ट्रेनिंग में, जो कि मैंने अर्पना मैम के साथ की है, उनके यूट्यूब चैनल के लिए की है, हर ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया दैट डोसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप प्रॉपर डोसेज नहीं लेते हैं और फिर बाद में आप आकर बोलते हैं कि मैं 3 महीने से ये प्रोडक्ट खा रहा हूँ, 6 महीने से ये प्रोडक्ट खा रहा हूँ, फिर कभी कभी जब हम आपसे पूछते हैं कि कितना डोज, तो आप बोलते हैं 1 कैप्सूल पर डे, राइट। 1 कैप्सूल पर डे इज अ वेरी स्मॉल डोज, वो बहुत ही छोटी डोज है जो कि आपके प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकती है, आपके इशू को कंट्रोल कर सकती है। कभी कभी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कम है, हो सकता है 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली इज इनफ, राइट। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ज्यादा हो गया है, बहुत सालों की बीमारी है, 15 साल से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यूरिनेशन में बहुत दिक्कत आती है, हो सकता है 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली इज रिक्वायर्ड।
तो आप हमेशा डोज जो है उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, राइट। हाँ, वेज कैप्सूल्स हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। सेकंड क्वेरी जो आपकी आती है वो ये है, मैम कितने साल से शुरू करना है? तो ये प्रोडक्ट जो है अबव 45 ईयर्स शुरू होता है, राइट। क्योंकि अबव 45 ईयर्स ही ये प्रॉब्लम जो है आती है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो है वो टीनेज में या फिर 45 से कम के एज के मेल्स में आपको नहीं दिखाई देती है, इवन 45 के अबव ही आती है ये प्रॉब्लम। तो जहां पर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है या ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एक बार फिर मैं इस चीज को बताऊंगी कि आप इस प्रोडक्ट को प्रिवेंशन के लिए भी ले सकते हैं। कि मान लीजिए अगर किसी को लगता है कि मैं इस एज में हूं जहां पर प्रोस्टेट की समस्या आम समस्या है और आ सकती है, तो आप इस प्रोडक्ट को कुछ समय के लिए प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं, ताकि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हेल्दी रहे और उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको समस्या है, आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रेगुलरली इसको कंज्यूम करना है जब तक आपका प्रॉब्लम कंट्रोल ना हो जाए, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम से आपको काम का पता चलेगा, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि एक प्रोडक्ट 10 जगह पर यूज हो रहा है, ऐसा कोई इशू भी नहीं है, राइट। एक प्रोडक्ट एक ही काम है, तो बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है समझाना, राइट। तो आप इस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से लोगों को समझा सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज ग्लूको हेल्थ। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, शुगर, राइट। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ग्लूको हेल्थ मतलब शुगर। इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं विजय सार। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने में आपकी मदद करता है, इंसुलिन को हेल्दी करता है। देखिए आज डायबिटीज, इंडिया इज अ डायबिटिक कंट्री, राइट, एंड प्री डायबिटीज, मतलब आज हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि या तो हम डायबिटिक हैं या तो हम प्री डायबिटिक हैं। आज अगर आप अपना HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो इवन जो यंग जनरेशन है अबव 30-35, उनका भी HbA1c जो है बहुत हाई आता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा 5.7, 5.8, 5.9, बॉर्डर लाइन, अबव बॉर्डर लाइन, राइट। डॉक्टर बोल देते हैं कि आप शुगर कंट्रोल कीजिए, आप लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, अदरवाइज आने वाले 2-4 सालों में आपको डायबिटीज हो जाएगा, राइट। तो दैट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट ग्लूको हेल्थ। एक परफेक्ट टाइम है जब आप इस प्रोडक्ट की तरफ देख सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। आपको डॉक्टर ने बता दिया प्रिवेंट कर लो, अभी इसी वक्त आप कुछ भी ऐसा करना शुरू कीजिए जो कि आपके इंसुलिन को अच्छा करे, आपके इंसुलिन को बनाने में मदद करे, आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को अच्छा करने में मदद करे। सो गो एंड हैव ग्लूको हेल्थ, राइट। तो विजय सार जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। सिनेमन, सिनेमन दालचीनी बेसिकली इसे हिंदी भाषा में बोला जाता है, और आप सब सिनेमन को कहीं ना कहीं अपनी रसोई में, अपने खाने में, अपनी चीजों में यूज करते आ रहे हैं। वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, वेरी पावरफुल प्रोडक्ट फॉर इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, राइट। इंसुलिन सेंसिटिव होगा, अच्छा होगा, तो बॉडी में शुगर लेवल्स को इंक्रीज होते ही अपना काम शुरू कर देगा। इंसुलिन इनसेंसिटिव है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको मुश्किल आएगी। अगर किसी को नॉर्मली भी, दिस इज जस्ट वन थिंग विच आई वांट टू ऐड, नॉर्मली भी जब आप घरों में पानी पीते हैं और अगर आपको सिनेमन सूट करता है, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को सूट करता है, बट अगर किसी को सिनेमन सूट करता है, वो अपनी चाय में डालते हैं, अपने खाने में डालते हैं, एंड दे हैव नो प्रॉब्लम विद इट, राइट। तो आप जो है 1 लीटर का पानी का जग भर के जब रखते हैं अपने लिए, तो उसमें 1 चुटकी सिनेमन नॉर्मली भी डाल सकते हैं। मिक्स इट एंड ड्रिंक दैट वाटर ऑन अ रेगुलर डे बेसिस, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिनेमन सूट नहीं करता है, राइट, दे कैन अवॉइड दैट, तो आप जो है अपने सप्लीमेंट्स में, अपनी बाकी चीजों के अंदर उसको ले सकते हैं। तो दालचीनी क्या करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, आपके इंसुलिन को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। थर्ड प्रोडक्ट इज टर्मरिक।
टर्मरिक अगेन इंसुलिन को अच्छा करता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। थर्ड इज आंवला। आंवला इज अ पावरफुल प्रोडक्ट, राइट, एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। आंवला जो है आपके शुगर लेवल्स को हेल्दी करता है, आपके हार्मोन्स को अच्छा रखता है और आपके सेल्स को हेल्दी करता है, जो कि आपके शुगर्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए आंवला आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। नेक्स्ट इज गुदुची। गुदुची जो है ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करने में आपकी मदद करता है। एंड लास्ट इज चाय। चाय मतलब ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देती है। आप जब भी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ अपने किसी भी मीटिंग के अंदर, आप जब भी आयुष शांति के किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट जरूर है जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट दे रहा है, राइट। मतलब एक प्रोडक्ट, एक इंग्रेडिएंट ऐसा जरूर डाला है जो कि फ्री रेडिकल से लड़ रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहा है और आपके इश्यूज को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर रहा है, राइट। देखिए, कहीं पे भी जब आप किसी भी चीज को साफ करने लगते हैं, अच्छा करने लगते हैं, हेल्दी करने लगते हैं, तो आपको उस जगह पर किसी क्लीनिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। आप बिना क्लीनिंग एजेंट के सफाई नहीं कर सकते, सारी चीजों को हेल्दी नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी आयुष शांति के प्रोडक्ट्स को देखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको एक ऐसा प्रोडक्ट जरूर मिलता है जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट दे रहा है, बाकी सारी चीजों के साथ आपके फ्री रेडिकल्स को भी कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। हियर दैट इंग्रेडिएंट इज चाय, ग्रीन टी। तो इमीडिएटली आपने देखा कि आपके पास 6 प्रोडक्ट्स हैं, 6 इंग्रेडिएंट्स हैं और वो सारे 6 इंग्रेडिएंट्स आपके ओवरऑल कहां पे काम कर रहे हैं? आपके शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी शुगर को बैलेंस कर रहे हैं, आपके इंसुलिन को अच्छा कर रहे हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, आपके उन हार्मोन्स को अच्छा कर रहे हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज करने में आपकी मदद करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूको हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, राइट। अब बहुत सारे लोग पहला ये सवाल पूछते हैं कि मैम किसी को डायबिटीज है तो मैं कौन कौन से प्रोडक्ट दूं, राइट। तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट दीजिए, चाहे आप फ्लेक्स दीजिए, चाहे आप स्पाइरुलिना दीजिए, चाहे आप करक्यूमिन दीजिए, पर पहला प्रोडक्ट जो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में आना चाहिए, दैट इज ग्लूको हेल्थ। लेट्स गो टू ग्लूको हेल्थ। वेरी इजी प्रोडक्ट, सबसे आसान, राइट, और सारी चीजों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो ये तो मुझे ऐड करना ही करना है, ये तो मुझे देना ही देना है। उसके बाद मैं जो है एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाने की तरफ काम करूंगा, चाहे वो 3 प्रोडक्ट से बने, चाहे वो 6 प्रोडक्ट से बने, लेकिन उसके बाद मैं एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जो कि मेरे रिजल्ट्स को और इंक्रीज करे, और अच्छा करे, और बेहतर बनाए। बट डोंट फॉरगेट ग्लूको हेल्थ, बिकॉज एक वेरी सिंपल प्रोडक्ट, आसानी से समझ में आता है और सारे इंग्रेडिएंट वही हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। तो आपके ग्लाइसेमिक हेल्थ को अच्छा रखता है। पेनक्रियाज जो कि इंसुलिन को रिलीज करते हैं, उन्हें हेल्दी करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को अच्छा करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है, और ज्यादा शुगर होने की वजह से आपको जो इश्यूज आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन इश्यूज को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। डोज 2 कैप्सूल्स थ्राइस डेली, दो कैप्सूल दिन में 3 बार, बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले। तो 2 ब्रेकफास्ट से पहले, 2 लंच से पहले, 2 डिनर से पहले, राइट। अगर आपका शुगर बहुत हाई जा रहा है, मैम मेरा शुगर जो है कभी 250-300 से कम ही नहीं आता, मेरा शुगर लेवल्स बहुत हाई जाते हैं, प्लीज स्टार्ट विथ ग्लूको हेल्थ 2 कैप्सूल्स थ्राइस डेली बिफोर मील्स, राइट। अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, आपका HbA1c हाई आया है, राइट, लेकिन अभी आप डायबिटिक नहीं है, आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, तो 1 कैप्सूल दिन में 3 बार बिफोर मील्स भी चलेगा, राइट। तो ये आपको वही बता रहा है कि या तो आप प्रॉब्लम आने से पहले कुआं खोद लीजिए, राइट, तो आपको समय, आप आसानी से खोद सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कीजिए। और अगर प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद अगर आप काम करने लगेंगे, तो फिर आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, डोसेज को बढ़ाना पड़ेगा,
राइट? सो डोंट ब्लेम इट ऑन एनीवन, राइट? आप प्रॉपर डोज लेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, आप प्रॉपर डोज नहीं लेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अपना मैम को भी पता होगा कि एक कैप्सूल, एक उन्होंने पैकिंग को कंज्यूम किया, सेकंड पैकिंग के लिए वो बिल्कुल इधर उधर हो गए। उसके बाद 3 महीने के बाद वो मैम के पास वापस आए और बोले मैम मैंने तो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम किया था पर मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला। फिर जब हमने पूछा कितना, तो उन्होंने बोला मैम एक ही पैक खाया। यू नीड टू हैव पेशेंट अबाउट इट, राइट? सप्लीमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से आपको रिजल्ट मिलेगा, बट ये एक ऐसी चीज है जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी को हील करती है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको बॉडी को हील करना है या आपको अपने डिजीज को सप्रेस करना है, राइट? द चॉइस इज ऑल योर्स। तो आपको हीलिंग पे जाना है तो आप सप्लीमेंट को आराम से पेशेंस के साथ कंज्यूम कीजिए, आपको बिल्कुल इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 कैप्सूल्स थ्राइस डेली आफ्टर बिफोर मील्स, खाना खाने के पहले आपको इसे लेना है, राइट? नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्रो कार्ड। प्रो मतलब हृदय, कार्ड मतलब हृदय, प्रो कार्ड हृदय से रिलेटेड प्रोडक्ट, आपके हृदय को, आपके दिल को अच्छा रखने वाले प्रोडक्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ बाय हार्ट, ये एक लाइन मेरे पास से आई है। आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास के लोगों में, अपने घर में ही ऑब्जर्व कीजिए, जिनके घर पे 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कोई भी, जब आप किसी से कहेंगे ना कि आप पानी ज्यादा पिया करो, आप पानी कम पीते हो, तो बोलेंगे टाइम ही नहीं मिलता, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं इतना बिजी रहता हूँ, मैं इतनी मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है। आप किसी को बोलेंगे आप फ्रूट खाया करो, आप फ्रूट्स नहीं खाते हो, तो बोलेंगे टाइम नहीं है। आप किसी को बोलोगे आप प्रॉपर मील्स लिया करो, बोलोगे टाइम नहीं है। बट जस्ट फाइंड इट आउट, द मिनट आपको कोई बीमारी होती है, द मिनट आपको कोई प्रॉब्लम हो गया और आपको डॉक्टर ने बोला आपको ये इश्यू है, सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं, राइट? फिर आप पानी भी पीना शुरू करते हो, आप समय पे फ्रूट भी काटना शुरू करते हो। मतलब बॉडी की इंपॉर्टेंस बॉडी को खुद आपको बतानी पड़ती है, अदरवाइज आप उसको नहीं समझते। तो आपके पास हर चीज का टाइम है, राइट? इट्स जस्ट दैट आपको उसे प्रायोरिटी पे रखना है। सो हृदय, किसी ने मुझे एक बहुत पावरफुल लाइन बोली थी कि मैम जब हृदय प्रॉब्लम में आता है, हृदय में हार्ट अटैक आया, स्टंट डल गया, राइट, कोई भी इशू जो कि हृदय से रिलेटेड आता है, तो हृदय क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर आप सोच के देखिए कि एक झटका आपके हृदय में आया और पूरी बॉडी में ब्लड बंद हो गया, राइट, पूरी बॉडी में ब्लड नहीं गया, कैन यू इमेजिन आपके ब्रेन पे कितना असर पड़ा होगा उस चीज का? कैन यू इमेजिन आपकी किडनीज, कैन यू इमेजिन आपका लीवर, आपके लंग्स, आपकी पूरी बॉडी, आई गेस, राइट? तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड प्लीज टेक केयर ऑफ इट, टाइम रहते इसका ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। हार्ट मतलब आपके हृदय को अच्छा रखने वाले प्रोडक्ट्स, राइट? अर्जुना, अर्जुन एक पौधा होता है, अर्जुन की छाल बहुत ही लाभदायक होती है हार्ट पेशेंट्स के लिए। अर्जुन की छाल को मतलब अर्जुना को हृदय के लिए टॉनिक कहा जाता है, हार्ट फंक्शंस को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा इज अ पावरफुल प्रोडक्ट, राइट? जब हम अश्वगंधा की बात करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में अश्वगंधा को यूज करते हैं। स्पेशली कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट है, हृदय को हेल्दी रखता है, हृदय में किसी भी तरीके के फ्री रेडिकल्स को जन्म नहीं लेने देता, हृदय को किसी भी तरीके के हार्म से बचाने में आपकी मदद करता है। सो ऑलवेज इंक्लूड अश्वगंधा इन सम और द अदर वे इन योर लाइफ एज वेल, राइट? गार्लिक, लहसुन, पुराने जमाने में आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं सुबह सुबह लहसुन खाता हूं। क्यों? क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। गूगल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। एंड इक्शू शुगर केन साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और आपके हृदय में कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, प्लाक नहीं बनने देता है, राइट? तो अगेन फिर दोबारा से वो सारे इंग्रेडिएंट कंबाइन हो गए, आपके आयुर्वेद के वो सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट कंबाइन हो गए जो कि आपके हृदय को हेल्दी रखने में आपकी मदद कर रहे थे, राइट?
तो क्या कर रहा है प्रोकार्ड आपके लिए? आपके हृदय को हेल्दी रखने में आपकी मदद कर रहा है। हृदय के लिए एक टॉनिक की तरह है। हृदय के अंदर लिपिड प्रोफाइल को अच्छा रखता है, हृदय के अंदर प्लाग नहीं जमने देता, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करता है और ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो जब आप बात करते हैं कि मुझे हृदय की प्रॉब्लम है या मुझे आर्टरीज में प्रॉब्लम है या मुझे ब्लॉकेज बताया गया है, तो along with flaxseed oil or and many other supplements, you should always add ProCard in your supplement range, in your combination range, right? तो ये बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्दी करता है, ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी करता है और हृदय के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। अगेन मैम, क्या हम इसे प्रिवेंशन में ले सकते हैं? यस, राइट। देखिए, आज हमारा खाना पीना ही ऐसा है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। आज अगर आप एक 25 साल के बच्चे का भी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएंगे तो बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आएगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम आएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई आएंगे, राइट। हालांकि कोई इश्यू नहीं है, पर स्टिल उनको 3 महीने के लिए आयुशांते जरूर लेना चाहिए, राइट। उनको जरूर आयुशांते के साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट कंज्यूम करने चाहिए जो कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्दी कर दे, क्योंकि अगेन अगर प्रॉब्लम आने के बाद कंट्रोल करेंगे तो समय बहुत कम होगा, आपके पास टाइम कम होगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। समय रहते चीजों को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, राइट। तो आयुशांते प्रोकार्ड कोई भी ले सकता है, अगर समस्या नहीं है तब भी आप 3 महीने के लिए लीजिए, just to remain fit and healthy, all the good ingredients are there। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। डोसेज 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको इसे लेना है। समस्या ज्यादा है तो डोज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, समस्या कम है, अभी शुरुआत हुई है, तो आप डोज को कम रख सकते हैं। तो खाना खाने के बाद 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार तक भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट आई वांट टू ऐड इन दिस मीटिंग कि आप सप्लीमेंट के साथ हमेशा ये याद रखिए कि डोज आपके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं, राइट। क्या आपको खाने की डोज कोई बताता है? क्या आपको कभी किसी ने ये बताया कि भाई तुम्हारा 1 रोटी में पेट भरता है, कि तुम्हारा 2 रोटी में भरता है, कि तुम्हारा 3 रोटी में भरता है, राइट। हम अपने आप से डिसाइड करते हैं ना कि हमारा खाना कब अब हमारा पेट फुल हो गया, राइट। तो आप ये सप्लीमेंट जो होते हैं ये आपके भोजन की तरह होते हैं। क्या आप गार्लिक नहीं यूज कर रहे हैं, राइट? क्या आप अश्वगंधा घरों में यूज नहीं करते? क्या आप शुगर केन का यूज नहीं करते? क्या आप अर्जुना का यूज नहीं करते? तो ये सारी चीजें क्या हैं? आपके नॉर्मल डाइट, आपके नॉर्मल खाने के अंदर ऑलरेडी है। हमने सिर्फ इसको एक ऐसे पावरफुल कॉम्बिनेशन में आपको दिया कि ये उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहा है। तो बिल्कुल 100% आप जो है इसकी डोज को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम डोज तो लीजिए, राइट। अगर इसकी मिनिमम डोज है 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, तो उतना लेना जरूरी है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 कैप्सूल रेगुलरली लेंगे, तो 1 to 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली कम से कम इसका मिनिमम डोज है। आपको इतना डोज तो लेना ही लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज टॉक्सक्लीन, राइट। नाम से ही आपको काम का पता चल रहा है, टॉक्सक्लीन मतलब टॉक्सिन्स को निकालने वाला। देखिए, आपकी बॉडी में बहुत तरीके के टॉक्सिन्स है, बहुत तरीके की गंदगी होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर मिलती है खाने से, पानी से, हवा से, और जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में अगर टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा होगी तो आप बोलेंगे कि मुझे स्किन पे पिंपल्स आ गए हैं, या फिर मेरा पेट साफ नहीं होता, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर मुझे एसिडिटी बनती है। तो बहुत सारी समस्याएं आपको आती हैं। पहला इंग्रेडिएंट है त्रिफला। त्रिफला आज से नहीं बल्कि सदियों से हम अपनी कोलोन को साफ करने के लिए यूज करते आए हैं। 3 फलों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़ और भेड़ा। ये 3 जो फल हैं इनका मिश्रण को हम बोलते हैं त्रिफला, मतलब 3 फलों का मिश्रण। कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, कोलोन को क्लीन करता है। नीम, राइट, बचपन से सुनते आए हैं कि नीम हमारे खून को साफ करने में हमारी मदद करता है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और बहुत सारे बेनिफिट आपको देता है। तो इसका मतलब पहले आपका पेट साफ करने पे काम किया,
फिर आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में काम किया। देन हल्दी, जब भी हमें कोई इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, कहीं पर कोई जख्म हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो उसको भरने के लिए, ताकि उस पे कोई भी तरीके की गंदगी ना हो, कोई भी खराबी ना हो, क्या करते हैं, हल्दी का लेप लगा देते हैं। आज तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बट पुराने समय में आप क्या करते थे, हल्दी का लेप लगा देते थे। एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक बेनिफिट देता था, लीवर की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। शिरेता, शिरेता कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। इंटेस्टिनल वॉर्म, पेट में जो कीड़े होते हैं उन्हें कम करता है। स्टमक अपसेट, स्टमक को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्वर्णपत्री नेचुरल डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब आपके यूरिन को आपकी बॉडी में से पास आउट करवाने में मदद करता है। एंड मिर्चा आपके गट फंक्शन को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी को क्लीन कर रहे हैं। कोई लीवर को क्लीन कर रहा है, कोई स्टमक को अपसेट होने से बचा रहा है, कोई पेट में अगर कीड़े हैं तो उसे कंट्रोल कर रहा है, कोई आपके गट बैक्टीरियाज को हेल्दी रख रहा है, कोई आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद कर रहा है। तो ओवरऑल आपकी बॉडी को टॉक्सिन से बचाने में आपकी मदद करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कोलोन को साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, लीवर को अच्छा करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, और इनके कारण आपको जो भी समस्या आती है, एक्ने, पिंपल्स, स्किन इश्यूज, उन्हें कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हैं, स्टमक में, पेट में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हैं, पीछे डाइट हिस्ट्री ऐसी रही है जहां पर खाना बहुत बाहर का खाया है, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हुई है, राइट, तो वहां पर आप हर जगह पर टॉक्सक्लीन को यूज कर सकते हैं। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 2 बार कभी भी दे दीजिए, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, जब आपका मन करे। बॉडी में से टॉक्सिन निकलना चाहिए, वो कभी भी निकल जाए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार आपको इसे लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वाइटल कॉम्प्लेक्स, राइट। वाइटल कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप देखते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट जरूर होते हैं, जो कि आपके टॉक्सिन्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं, आपके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो वाइटल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। वाइटल कॉम्प्लेक्स जब से लॉन्च हुआ है, लोगों में एक क्वेरी है कि ये एक मल्टीविटामिन है। विटामिन और मिनरल्स सेकेंडरी पार्ट है वाइटल कॉम्प्लेक्स का, पर पहला पार्ट है गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। दैट इज वाई अगर आप मुझसे कभी भी सप्लीमेंट पूछते हैं तो मैं अपने हर एक सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन में कोशिश करती हूँ कि वाइटल कॉम्प्लेक्स को जरूर ऐड कर दूं, क्योंकि बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है, बिना फ्री रेडिकल्स हुए बीमारी नहीं होती है, बिना समस्या हुए वहां पर कोई इशू क्रिएट नहीं होता है, राइट। और अगर फ्री रेडिकल्स हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी। आंवला विटामिन सी एज अ एंटीऑक्सीडेंट देता है। द्रक्षा अंगूर, राइट, आप जो अंगूर मौसम में अभी आ रहा है, द्रक्षा अंगूर, उसके अंदर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स आपके स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है। चाय, ग्रीन टी, जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप बोलते हैं कि ये ग्रीन टी हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करती है, बट क्यों, क्या है उसके अंदर? फ्लेविनॉइड्स एंड कैथोचिन्स। फ्लेविनॉइड्स एंड कैथोचिन्स आपके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। कैरेट, कैरेट जब आप खाते हैं तो आप बोलते हैं कि ये हमारे खून को साफ करता है, बीमारी नहीं होने देता, स्किन को अच्छा करता है, बट उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? कैरोटिनॉइड्स एंड विटामिन ए। 10 कुट्टी आपकी फर्टिलिटी के इश्यूज को कंट्रोल करता है, विजन को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। एंड गेंदा फूल, गेंदा फूल के अंदर है ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन, जो कि आपके विजन को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो वाइटल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है, आपको किसी भी तरीके का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो उसे कम करता है, सेल्स को हेल्दी रखता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, फटीग हो, थकावट हो, उसे कम करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता, राइट,
तो लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इनफर्टिलिटी, थायराइड, पीसीओडी, एनी कंडीशन जो कि जिसको आप बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, राइट, उन सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, प्रिवेंट करने में आपकी मदद करता है। डोज 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, कभी भी आप ले सकते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। इट टोटली डिपेंड ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है। आपका सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी है, आपकी हेल्थ है, डिसीजन भी आपका होगा। हम सिर्फ आपको ये थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि इसको आप थोड़ा पहले ले लीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको पहले सूट नहीं कर रहा तो आप बाद में लेकर नहीं देख सकते, राइट। सो आप जो है सप्लीमेंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस, राइट। वाइटल कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्वाइस डेली 1 कैप्सूल दिन में 2 बार आपको लेना है, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद। डोंट मेक इट अ क्वेरी, इसे कोई सवाल मत बनाइए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रेस्पोकेयर। रेस्पोकेयर नाम से ही पता लग रहा है, रेस्पिरेशन, हवा का, सांस का अंदर जाना और सांस का बाहर आना, मतलब आपके लंग्स, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो इस चीज में कौन सा ऑर्गन हमारा जो है वो इस काम को करता है, दैट इज हमारे लंग्स। तो ऑब्वियसली लंग्स को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने इस पूरे कोविड टाइम में देखा भी है कि लंग इन्फेक्शन अगर आपको होता है, अगर आपके लंग्स प्रॉपरली वीक काम नहीं कर रहे हैं, वीक हैं, तो आपको एक छोटी सी बीमारी, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, राइट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जब हमें बीमारी होती है तो जुकाम हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, साइनस हो जाता है, बार बार हमें जो है नोज में इन्फेक्शन होने लगता है। लेरेंजाइटिस, आपका जो लेरेंजाइटिस है उसके अंदर आपको इन्फेक्शन होता है। और फ्लू, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बार बार हो गया, मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम, फसल कट रही है, सर्दी जुकाम, राइट। हर चौथे दिन आपको सर्दी जुकाम, ऑफिस में कोई बीमार हो गया, आपको आपके साथ बैठ गया, आपको सर्दी जुकाम हो गया, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब सिचुएशन आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बॉडी के अंदर चली गई है, नीचे चली गई है। इन्फेक्शन इन एयरवेज, आपके एयर पैसेज में इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकियाइटिस, निमोनिया, लंग्स में इश्यूज हो गए, ब्रोंकियोलाइटिस, आपका एयर पैसेज स्मॉल हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो ये प्रॉब्लम अगर आप सही टाइम पर नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपके ओवरऑल बॉडी को खराब करेगी। इंग्रेडिएंट्स क्या है? दशमूल क्वाथ। दशमूल क्वाथ क्या करता है? कफ, अस्थमा और वीक लंग्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। कनकरी ब्रोंकियो डायलेटर इफेक्ट देता है, आपके एयरवे पैसेज को अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। गिलोय, गिलोय बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा, गिलोय का यूज बहुत लोग करते हैं काढ़ा बनाने में। मौसम बदलता है तो लोग गिलोय पीने लगते हैं पानी में डालकर, राइट। तो गिलोय जो है इम्यूनिटी को हेल्दी रखता है, रिकरेंट जो प्रॉब्लम आती है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है, लंग्स को हेल्दी रखता है। वसका, वसका आपके लंग्स को हेल्दी रखता है, आपके एयर पैसेज को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। तुलसी, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी जुकाम होता है तो क्या बोलते हैं? तुलसी वाली चाय पियो। कॉमन कोल्ड, कफ, हेडेक जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। पीपली, जब भी आप कोई काढ़ा बनाते हैं तो उसमें काली मिर्च का उपयोग क्यों करते हैं? उसमें हल्की सी काली मिर्च क्यों डालते हैं? क्योंकि वो कोल्ड कंडीशंस को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होती है। सौंठ, राइट, हम सब ने सुना है बचपन से, जब भी हमें कोई काढ़ा बना हुआ मिला है, कोई ऐसी चीज मिली है या कभी हम बीमार हुए हैं तो हल्का सा शहद में सौंठ डाल के आपको पिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखता है, कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। काली मिर्च जो है आपके म्यूकस, जो गले में बलगम बनती है, बार बार जो आपको बलगम आती है, उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली ये आपको वो सारे बेनिफिट्स देता है जो कि आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, आपके लंग्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करते हैं। अस्थमा, आपका वीक लंग्स जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, थ्रोट इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है,
साथ ही साथ बार बार म्यूकस की फॉर्मेशन नहीं होने देता, बलगम नहीं बनने देता, और बार बार मौसम के साथ साथ जो आपको सर्दी खांसी जुकाम आता है उसे भी कम करने में आपकी मदद करता है। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद आपको इसे लेना है। 1 कैप्सूल थ्राइस डेली आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, राइट। नेक्स्ट इज लीवर हेल्थ, अगेन एक सप्लीमेंट जो कि आपके लीवर के ऊपर काम कर रहा है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली देखिए, हमारा लीवर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है। ये आपको जो पिक्चर दिख रही है इसमें है हेल्दी लीवर, उसके बाद है फैटी लीवर, मतलब लीवर के आसपास फैट जमा हो गया, आपके खाने में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, आप अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। फैटी लीवर आज एक कॉमन समस्या है, मतलब आई टेल यू, फैटी लीवर इतनी आम समस्या है कि हर 10 में से आपको 4-5 लोगों को फैटी लीवर की समस्या मिल जाती है, राइट। आपने प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे ये जो फैट जमता है वो लीवर फाइब्रोसिस कर देता है, लीवर खराब होने लगता है, और आखिरी कंडीशन होती है लीवर सिरहोसिस, जहां पे आपका लीवर पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो समस्याएं हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये इतने कॉमन होते हैं कि जल्दी हमें पता नहीं चलता, बहुत आसानी से हमें पता नहीं चलता, और जब तक हमें पता चलता है तब तक ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए खराब हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो चुकी होती है। इंग्रेडिएंट्स हैं श्रेता, लीवर को डैमेज होने से बचाता है। कुटुका, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। पीपली, लीवर सिरहोसिस की कंडीशन को भी कम करने में मदद करता है। द्रक्षा, लीवर डिजीजेस को कंट्रोल करता है। एंड भटकटाया, लीवर सेल्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। तो लीवर को बेनिफिट कर रहा है, लीवर को हेल्दी करने में आपकी मदद कर रहा है। तो लीवर सेल्स को हेल्दी करता है। सॉरी मैम, क्या हम लीवर डिजीजेस में इसे दे सकते हैं? फैटी लीवर, यस। लीवर सिरहोसिस, यस। लीवर फाइब्रोसिस, यस, राइट। तो लीवर को हेल्दी करता है, लीवर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है उसे कम करता है। हेपेटाइटिस जैसी जो प्रॉब्लम आती है वो आपके लीवर के इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। लीवर फाइब्रोसिस और सिरहोसिस जैसी प्रॉब्लम को कम करता है और सेल्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। Now I'll talk about the last product, that is आयुशांति किडनी हेल्थ। एंड आयुशांति किडनी हेल्थ जो है, नाम से ही पता लग रहा है कि किडनी को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। पहला इंग्रेडिएंट है आंवला। बेसिकली किडनी हेल्थ इस थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया कि किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं, किडनी में जो पथरी हो जाती है, उसे कंट्रोल किया जा सके, उसे आपकी बॉडी में से बाहर निकाला जा सके। तो आंवला स्टोन को ब्रेक करने में मदद करता है। वरुण जो है उन एंजाइम्स को कंट्रोल करता है जो कि हमारी बॉडी में स्टोन बनाता है, राइट। स्टोन आपकी बॉडी में धीरे धीरे बनते हैं, तो वरुण उन एंजाइम्स को काम नहीं करने देता जो कि स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। गोक्षुर डायूरेटिक होता है, यूरिन फ्लो को अच्छा करता है। पशन भेड़ा आपके स्टोन को तोड़ने में आपकी मदद करता है। गिलोय हर तरीके की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। भूमि आंवला बार बार स्टोन नहीं बनने देता। क्रिस्टल एजिटेशन, क्रिस्टल फॉर्मुलेशंस नहीं होने देता। एंड श्वेत परपति, यूटीआई या फिर जो यूरिन रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपको होते हैं उन्हें कम करने में आपकी मदद करता है। तो किडनी हेल्थ क्या करता है? किडनी को हेल्दी रखता है और किडनी में जो स्टोन है उसे तोड़ने में आपकी मदद करता है। तो स्टोन को ब्रेक करता है, बार बार स्टोन नहीं बनने देता, यूरिनरी ब्लैडर को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है और बार बार क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देता, राइट। तो बेसिकली ये स्टोन को कंट्रोल करता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि मैम मुझे किडनी में स्टोन था पर मैंने निकलवा दिया, अब क्या मैं किडनी हेल्थ ले सकता हूं? तो मैंने आपको क्या बताया, आपने लोगों को ऑब्जर्व किया होगा कि एक बार किडनी स्टोन होता है तो वो सर्जरी करवाते हैं, फिर दोबारा स्टोन बन जाता है, दोबारा सर्जरी करवाते हैं, फिर
तीसरी बार स्टोन बन जाता है तो फिर वो उसकी सर्जरी कराते हैं। इस प्रोसेस को कभी तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर हमारी बॉडी को स्टोन बनाना आ गया तो वो बार बार स्टोन बनाएगी, राइट। तो उसके बाद आप किडनी हेल्थ ले सकते हैं इमीडिएटली, जब आपने सर्जरी कराई तो आप ले सकते हैं। मैम गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या हम किडनी हेल्थ ले सकते हैं? तो देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो पथरी तोड़ देगा, लेकिन पथरी के निकलने की जगह नहीं है। स्टोन को कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना, तो स्टोन को निकालने के लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ती है गॉल ब्लैडर स्टोन में। इसलिए ये जो है आप स्पेशली किडनी हेल्थ में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर दी ऑल प्रोडक्ट्स विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स when you use them in proper portions. So आयुशांते के जितने भी प्रोडक्ट रेंज थे वो आज हम लोगों ने कवर किए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट अर्पणा मैम if there are any queries or if something needs to be discussed. मैंने अपने आप को म्यूट करा हुआ है। वैशाली, ऑसम सेशन, हाईली नॉलेजेबल सेशन, एंड कुछ सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कुछ व्यूअर्स के भी सवाल हैं, तो उसको हम लेंगे डेफिनेटली। जो ये आपने हमें प्रिवेंटिव कहा कि हम ये प्रोडक्ट्स को एज अ प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं, सो जस्ट वांट टू नो कि अगर हम प्रिवेंटिव तौर पे ले रहे प्रोडक्ट्स को तो कितने टाइम तक हम लें, और आई मीन हाउ मेनी मंथ्स, राइट, और फिर दोबारा से हम कब स्टार्ट करें, एंड डोज क्या रहेगा अगर हम प्रिवेंटिव तौर पे ले रहे हैं? या ओके, सो मैम अगर आप कभी भी कोई भी सप्लीमेंट शुरू करते हैं, कोई भी, एंड इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सप्लीमेंट, मैं ये बात कर रही हूं कि अगर आप कोई वॉक शुरू करते हैं, अगर आप कोई डाइट शुरू करते हैं, अगर आपने स्किन के ऊपर मलाई लगानी शुरू की, अगर आपने जस्ट खाने में कोई नई चीज शुरू की, तो भी गिव दैट थिंग एटलीस्ट 3 months ऑफ टाइम, राइट। तो कभी भी आप कोई भी सप्लीमेंट ले, प्रिवेंशन के लिए मैं बात कर रही हूँ, कम से कम आपको 3 महीने जरूर लेना चाहिए। एकदम से कोई चीज जाके प्रिवेंट नहीं करेगी। तो जब लोग बोलते हैं कि मैंने 3 महीने खाया पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, अभी तो रिजल्ट आना शुरू हुआ होगा, राइट। तो जब आपको, मैंने बोला ना, जब बीमारी हो गई है तो आप इमीडिएटली आपको लगता है कि बस अब हो गई, अब मैं इसे खत्म कर लूं, राइट, बट इट टेक्स टाइम। तो प्रिवेंशन के लिए कम से कम 3 महीने लीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। और डोज कम से कम मिनिमम 2 कैप्सूल्स या 3 कैप्सूल्स पर डे जरूर लीजिए, राइट, फॉर द प्रिवेंशन। दिस आई एम सेइंग। अब आपको, आप सोचिए कि अगर आपको बीमारी है तो फिर तो आपकी डोज बढ़ी जाएगी, तो मिनिमम 2 कैप्सूल्स पर डे एटलीस्ट आपको प्रिवेंशन के लिए लेना चाहिए। अनदर थिंग वैशाली, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, और हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जो मेडिकेशन डॉक्टर ने कहा, साथ में हम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, राइट। तो जैसे कि आपने कहा कि 3 महीना तो कम से कम लेना ही है, राइट। तो अगर हम बीमारी में हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वहां पे भी क्या 3 महीना लेने के बाद हमें गैप देना है, और फिर देना है तो कितना देना, दोबारा से कब स्टार्ट कर सकते हैं? मैम जब हमें कोई बीमारी है तो सप्लीमेंट आपको तब तक लेना है जब तक वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहा। वो 3 महीने हो सकते हैं, वो 6 महीने हो सकते हैं, वो 9 महीने हो सकते हैं। तो कैरी ऑन विद दैट सप्लीमेंट, राइट। आप उसको तब तक के लिए जरूर कंज्यूम कीजिए जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। यस, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें गैप देना चाहिए क्योंकि काफी लंबे समय से हम इन्हें खा रहे हैं, तो आप मिनिमम 10 to 15 डेज का गैप देकर फिर दोबारा से सप्लीमेंट को शुरू कर सकते, दोबारा से उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो डिजीज में जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते तब तक आप वो सप्लीमेंट का कंजम्पशन जारी रख सकते हैं। परफेक्ट। So there is a question from our viewer, and the question is कि जो हमने अभी प्रोस्टेट केयर की बात करी, तो प्रोस्टेट केयर के साथ सपोर्टिव क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? एक तो आपने शताब्दी बोला, so what else? Any other product would you like to suggest? प्रोस्टेट केयर के अंदर मैम 2 ही सप्लीमेंट्स हैं बेसिकली जो काम करते हैं। वन इज प्रोस्टेट केयर एंड सेकंड इज शताब्दी। I don't think any other supplements may help. Yes,
यू कैन ऐड करक्यूमिन, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स में कुछ हेल्प कर सकता है, बट अगर आप सिर्फ शतावरी एंड प्रोस्टेट केयर भी देंगे देन दैट वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। परफेक्ट परफेक्ट। there's another question, of course आज आयुषांति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, but this is I think not as per the category of the product, the question is something different. hot flushes, I mean hot flushes के लिए there is a query कि क्या इस्तेमाल करें। ओके सो देखिए, हॉट फ्लैशेस आपको कब आते हैं, जब स्पेशली जब मेनोपॉज होता है उस टाइम पे। दैट मींस हॉट फ्लैशेस एक जो समस्या है वो कब आती है, जब आपके हार्मोन्स बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं, राइट। तो आप वो सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करें। सबसे पहली चीज आप फ्लेक्स ले सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट टू रेगुलेट योर हार्मोन्स। में हम हमेशा बताते हैं कि फ्लेक्स जो है हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। देन यू कैन हैव नोनी, वेरी नाइस प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल करता है। देन यू कैन हैव गैनोडर्मा इज अगेन अ पावरफुल प्रोडक्ट। Then you can have शतावरी, menstruation cycle, menopause, ladies, female से related कोई भी issues हो वहां पर आप शतावरी ले सकते हैं। And also you can have aloe vera. So these are the 4-5 supplements which you can look up to, which you can vouch on if you are suffering from any sort of hot flashes, menstruation cycles irregularities, menopause, इन सारे issues के अंदर आप ये ले सकते हैं। Wonderful. There's another query regarding white discharge. I mean like क्यों होता है, उसके लिए हम क्या ले सकते हैं? देखिए, वाइट डिस्चार्ज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्मोनल हो सकते हैं, जेनेटिकल हो सकते हैं, राइट। तो देयर आर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता है, उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। हार्मोन्स कई बार डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंटेन योर हाइजीन, राइट। वाइट डिस्चार्ज में एक जो सबसे बड़ी चीज होती है और जो सबसे ज्यादा लेडीज अवॉइड करती हैं वो क्या होती है, उनका पर्सनल हाइजीन। आप जितना उसे अवॉइड करेंगे वो उतना आपको वापस आएगा, और यूटीआई को भी लेकर आएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी लेके आएगा, सर्विक्स कैंसर को भी लेके आएगा, राइट। तो सबसे पहली चीज जो तो मैं आपको बताऊंगी दैट इज यूज द इंटीमेट वॉश। आप इंटीमेट वॉश को यूज कीजिए। बहुत एक्सट्रीम वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो डोंट हेजिटेट टू यूज अ पैंटी लाइनर एज वेल, राइट, ताकि वो वाइट डिस्चार्ज को एब्जॉर्ब करे, आपके बॉडी में ना रहने दे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को कम करे, राइट। ऑलवेज लुक फॉर सर्टेन थिंग्स जो हाइजीन को मेंटेन करेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज के साथ बात की है जो बोलते हैं कि मैम एक्सट्रीम वाइट डिस्चार्ज है, प्लीज डोंट अशेम, प्लीज go ahead and use any sort of panty liners, right? We have such a wonderful product with us, Dew Garden, जिसके अंदर आपको इतना पावरफुल प्रोडक्ट मिलता है, राइट। देन यू कैन यूज क्रैनबेरी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है वाइट डिस्चार्ज के अंदर। You can obviously use flax oil, right? Flax oil आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। You can use आंवला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। You can use neem is again a very good product for this, and you can use calcium, right? कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है, और कई बार आप जब बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट। तो you can always use all these products. Thank you so much, Vishali. Another small 2 questions are there. Psoriasis के लिए क्या देना है? Psoriasis एक स्किन डिसऑर्डर है, राइट। तो आपको स्किन में प्रॉब्लम है तो आप वो सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके स्किन को हील कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप स्किन को हील करने के साथ साथ बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालना चाहते हैं, गंदगी को निकालना चाहते हैं। आप सबसे पहले प्रोडक्ट तो फ्लेक्स ऑयल दीजिए, क्योंकि आपका ओमेगा 3 है, आपकी स्किन को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। दूसरा प्रोडक्ट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इज कोकोनट ऑयल, राइट। कभी कभी मैं ये हमेशा बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, कभी कभी जो बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देते हैं और हम उनको अवॉइड करते हैं, राइट। सो कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स इज वन ऑफ पावरफुल प्रोडक्ट। अभी हेल्थ डे पर उस पर बहुत अच्छी स्कीम भी आई हुई है, इवन आप उसको ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स आर वंडरफुल फॉर स्किन सोराइसिस, स्किन डिजीजेस, स्किन इचिंग, स्किन रैशनेस, इन सब के अंदर आपकी मदद करता है। Then you can look for गैनोडर्मा आपके सेल्स को हील करेगा, क्लीन करेगा, उनको अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा।
देन फोर्थ प्रोडक्ट इज कोलेस्ट्रॉम, इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, राइट। बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो फालतू में कोई भी डिजीज आ रहा है, फालतू में ही बढ़ रहा है, राइट। आपको मतलब बॉडी उससे लड़ सकती है लेकिन लड़ नहीं रही है क्योंकि बॉडी में क्षमता नहीं है, राइट। तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेना है ताकि इम्यूनिटी बढ़े, एंड देन यू कैन यूज करक्यूमिन, राइट। तो ये 4-5 प्रोडक्ट। व्हेन आई से ऑल दिस प्रोडक्ट, आई डज नॉट मीन कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंवला, एलोवेरा और बाकी प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि 4-5 प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। उनको इन प्रोडक्ट की हो सकता है ज्यादा जरूरत हो, एंड यू कैन ऐड द अदर प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट। जो भी आपके लोग हैं उनके साथ बात करके देखिए कि उनको किस प्रोडक्ट के साथ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड एलोवेरा इज अगेन अनदर प्रोडक्ट व्हिच इज वेरी गुड। So last two questions, Vishali. One of our viewers is asking, Metamind कब देना है और डोज उसका बता दीजिए। मेटामाइंड जो है आपको 12 इयर्स एंड अबव देना होता है। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, कोई भी ले सकता है। 12 साल की उम्र के बाद आप कितना भी समय तक मेटामाइंड ले सकते हैं। आज मैं ले सकती हूँ क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट में काम करना है, अर्पणा मैम ले सकती हैं क्योंकि उनको इतने लोगों से डील करना पड़ता है तो उनको भी ब्रेन की बहुत जरूरत है, उनका ब्रेन भी हेल्दी होना चाहिए, राइट। हम लोग इतने सारे सवाल पूछ लेते हैं कई बार मैम से कि उनको भी लगता है कि क्या करूं, मेरा सर दर्द हो रहा है, राइट। और बूढ़े लोग ले सकते हैं जिनको लगता है कि उनका जो है उनको चीजें भूल जाती हैं। छोटे बच्चे तो ले ही सकते हैं, तो कोई भी ले सकता है। 1 कैप्सूल पर डे इज द डोज। च्यूएबल टैबलेट है तो उसको आप पानी के साथ मत लीजिए, वो बेटर एब्जॉर्ब तब होगा जब आप उसे च्यू करेंगे, राइट। तो वो च्यूएबल टैबलेट्स है, उसको आपको च्यू करना है। Fine, thank you so much, Vishali. Last question. One of our viewers is asking कि उनके मदर को माउथ अल्सर है तो क्या देना चाहिए? ओके, माउथ अल्सर है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए मैम के, आपको उनको गैनोडर्मा आप उनको दे सकती हैं। गैनोडर्मा वर्क्स वंडर्स फॉर अल्सर्स एंड ऑल। स्पारुलिना आप दे सकती हैं, स्पारुलिना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। थर्ड इज एलोवेरा, एलोवेरा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आंवला एंड टॉक्सक्लिन। आपको ऐसे प्रोडक्ट देने हैं जो बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकाले, गंदगी को निकाले, बॉडी को नेचुरली हील करने में मदद करे, राइट। तो ये सारे ही प्रोडक्ट जो है वो उनको अच्छे से रिजल्ट्स दे सकते हैं। थैंक यू विशाली। अविनाश कुलकर्णी जी ने आपको बहुत बहुत थैंक्स बोला है क्योंकि उन्होंने प्रोकार्ड दिया अपने 85 ईयर ओल्ड मदर को एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। So he is conveying his thanks to you। और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं विशाली। आप थैंक्स फॉर गिविंग सो मच टाइम। मतलब मुझे पता है कि थोड़ी सी आपको हेल्थ इशू आ गई थी अभी रिसेंटली, यू हैव स्लाइट फीवर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपने टाइम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर सवाल किसी के रह गए विशाली, वुड लाइक कि आप अपने ईमेल आईडी अगर शेयर कर सकते हैं, so people can write to you and they can get the answer back from you। यस, सो आपकी कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है वैशाली, V फॉर वेस्टीज, VAISHALI, राइट, वैशाली @mywestige.com। आप अपने अपलाइन से कभी भी पूछ सकते हैं तो उन्हें हमारे ईमेल आईडी ज्यादातर पता होते हैं। VAISHALI @mywestige.com, राइट। तो आप कभी भी हमें मेल कर सकते हैं, बट आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए। 24 to 48 आवर्स में हमेशा आपको रिवर्ट जो है हमेशा आ जाता है। पहले आप सब लोगों की ये शिकायत हमसे रहती थी कि मैम हम आपको मेल करते हैं पर आपका रिप्लाई नहीं आता, बिकॉज ऑब्वियसली हम उस वक्त महीने के 20-25 दिन ट्रैवल कर रहे होते थे। बट नाउ वी आर इन द ऑफिस एंड वी आर डूइंग ऑनलाइन ट्रेनिंग, सो वी हैव टाइम टू रिवर्ट यू बैक। तो आप प्लीज मेल कीजिए, यू विल ऑलवेज गेट द रिवर्ट विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम आपको मिल जाता है, राइट। सो प्लीज फील फ्री, आप अपने रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, उसके साथ डॉक्टर का डायग्नोसिस वगैरह जो भी आपके पास है, सिम्टम्स हैं, भेजिए एंड you will get the replies. God bless you, Vishali, for such a wonderful session and for your valuable time. Thank you. आपसे दोबारा मिलेंगे and मैं अपने viewers को भी thanks बोलना चाहूंगी, viewers की तरफ से आपको thanks बोलना चाहूंगी। May God bless you always. Thank you, ma'am. Thank you. Wish you well. Bye. Bye. Bye.